क्या आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं की है या ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग या रोड मार्किंग और फिर भी आपका चालान हो गया है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी गलतियाँ कहाँ रह चुकी है। सो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि आपने कोई वायलेशंस नहीं की है, बट फिर भी आपका चालान हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ होगा। तो आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि शायद आपकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ही डिसेंसी से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। पर अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी गाड़ी खुद में एक प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ आपकी व्हीकल में, जो भी आप चला रहे हैं, व्हीकल कैन बी कार, ट्रक, बस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। शायद उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर शायद आपकी गाड़ी ही प्रॉब्लम हो चुकी है आपके लिए। तो मैं आपको आज कुछ एक ऑफेंसेस बताऊंगी जो कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड होते हैं, नॉट रिलेटेड टू योर ट्रैफिक वायलेशंस या फिर ऑफेंस रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट। योर व्हीकल इन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। सो मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है आपको। शुरू करते हैं। तो पहला ऑफेंस हो सकता है यूजिंग अ व्हीकल इन हैजार्डियस कंडीशन। इसका मतलब हुआ कि अगर गाड़ी की हालत खस्ता है और आप फिर भी उसको चला रहे हैं, तो आपका चालान हो जाएगा। और वो चालान ऐसा होगा कि वो आप पर कोर्ट ही इम्पोज करेगा और वो आपको कोर्ट में ही भुगतना पड़ेगा। तो आपका सेकंड ऑफेंस हो सकता है जब आपकी गाड़ी 12 महीने से ज्यादा किसी और स्टेट में हो, तो भी आपका चालान हो सकता है। और जो उसके लिए पेनल्टी या सेंटेंस डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है इन मोटर व्हीकल एक्ट, दैट इज ₹100। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है पर्टिकुलर्स प्रिंटेड ऑन योर व्हीकल। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आप डॉक्टर है या इंजीनियर है या मेरी तरह एक एडवोकेट है या आप कोई भी है, आपने अपनी गाड़ी में कोई स्टिकर स्टिक किया है, तो भी वो ऑफेंस कहलाता है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और उसके लिए जो पेनल्टी और सेंटेंस मेंशन किया गया है वो है ₹100। नेक्स्ट है, अगर आपकी गाड़ी में वाइपर नहीं है तो भी आपको पेनलाइज किया जाता है, और उसके लिए जो चालान डिस्क्राइब्ड है वो है ₹100। आपका अगला ऑफेंस है विदाउट साइड मिरर। अगर आपकी गाड़ी में साइड मिरर नहीं है, जो कि 2 साइड मिरर्स होते हैं कंपल्सरी, वो नहीं है आपकी गाड़ी में इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देन भी आपको अंडर मोटर व्हीकल एक्ट पेनलाइज किया जा सकता है और उसकी पेनल्टी है ₹100। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है टायर्स विद एनी काइंड ऑफ डिफेक्शन। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैशन आ चुका है, चाहे फिर वो आपके अटायर की बात हो या फिर आपकी गाड़ी की। अब क्या होता है कि गाड़ी में लोग अलॉयज़ लगा लेते हैं। नॉर्मल अलॉयज़ नहीं, बट ऐसे अलॉयज़ जो रात को लाइट, आजकल वो एलईडी वाला फैशन बहुत ज़्यादा चल चुका है। तो अगर आपके अलॉयज़ कुछ ऐसा है जिससे किसी दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, और उसके लिए भी जो पेनल्टी मेंशन्ड है वो है ₹100। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है नो आइडेंटिफिकेशन बोर्ड ऑन लेफ्ट हैंड ड्राइवर साइड। वैसे तो आप लोगों ने ज्यादातर यही देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है वो राइट हैंड साइड बैठते हैं, बट अगर कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ड्राइवर इसमें लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए भी आपको पिनलाइज किया जा सकता है, जिसका अमाउंट है ₹100। नेक्स्ट है आपका सेलिंग मोटर व्हीकल ओब्लिक मॉडिफाइंग योर मोटर व्हीकल। तो आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई भी नहीं करवा सकते हैं, और अगर आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं तो आपको अपनी आरसी में वो मेंशन करना पड़ेगा। जब तक वो मेंशन नहीं होगा तब तक वो आपका एक इलीगल एक्ट कहलाया जाएगा, जिसके लिए पेनल्टी ₹300 मेंशन्ड है। नेक्स्ट ऑफेंस है व्हीकल्स दैट आर टिंटेड, डार्क ग्लास्ड और सन फिल्म्ड। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी में डार्क ग्लासेस है, आपकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो डार्क है, जिसमें अंदर कोई नहीं देख पाएगा,
तो वो भी एक इलीगल एक्ट कहलाया जाएगा, जिसके लिए पेनल्टी जो मेंशन्ड है वो है ₹100। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है ड्राइविंग विदाउट प्रॉपर और वैलिड नंबर प्लेट और इल्यूमिनेटिंग द नंबर प्लेट एट द बैक। मतलब कि अगर आप विदाउट नंबर प्लेट ड्राइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर आपने फ्रंट पे तो अपनी नंबर प्लेट लगाई है पर आपके गाड़ी के बैक में नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो वो भी एक इलीगल एक्ट कहलाया जाएगा, जिसके लिए ₹100 पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है लोडिंग द गुड्स व्हीकल मोर देन द परमिटेड वेट। मान लीजिए कोई बोलेरो कैंपर है और उसके लिए जो परमिटेड वेट है वो है ओनली 2 टन्स। तो अगर आप उसमें 2 टन से ज्यादा का वेट डालेंगे, तो वो भी एक इलीगल एक्ट कहलाया जाएगा, जिसके लिए की पेनल्टी 2000 प्लस होगी एंड 1000 इन एवरी टन। मतलब कि 2000 तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, और जितने टन ऊपर होंगे, 2 टन से ज्यादा का अगर आप वेट डालेंगे, तो जितने टन ऊपर होंगे पर टन आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑफेंस है आपका ब्रीच ऑफ परमिट टर्म्स एंड कंडीशंस। मान लीजिए आपको किसी चीज का परमिट मिला हुआ है और अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की उल्लंघना करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और 5000 तक का फाइन भी हो सकता है, पर यह फाइन 2000 से नीचे नहीं हो सकता। आपका नेक्स्ट ऑफेंस है यूसेज ऑफ कलर्ड टिंटेड लाइट्स ऑन द व्हीकल। वही बात आ गई, गाड़ियों में अगर आप रंग बिरंगी एलईडी लाइट्स लगा देते हैं, तो वो भी इलीगल एक्ट ही कहलाया जाता है, और उसके लिए जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो है ₹100। सो मैं आपको पर्सनली यही सलाह दूंगी कि आप अपनी गाड़ी को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। मतलब काम तो करवाइए, डेफिनेटली गाड़ी काम मांगती है, काम करवाइए, पर वो काम ऐसा मत करवाइए जिस वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ जाए और आपको अपनी गाड़ी को वैसा ही करना पड़े जैसे वो पहली थी। सो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लॉ सीरीज में। टिल देन, टाटा, एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट to like, comment, share and subscribe. Bye bye.